You are most welcome to Khale classes. Today we are learning how to use has, have to, had to and will, shall, have to. They are used to show the obligation. इसका यूज़ हम करेंगे काय के लिए? ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कोई कंपल्सन हो, कोई बहुत अति आवश्यकता हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आपको हैज़ हैव के साथ इन्फिनिटिव लगाना है, यानी टू लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना ऑलवेज। पास्ट टेंस में आपको हैड टू लगाना है और फ्यूचर टेंस में आपको विल शैल के साथ हैव टू लगाना है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस कंपल्सन, ऑब्लिगेशन कोई बहुत ज़रूरी काम है, मजबूरी भी हो सकती है, तो हम हैज़ हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, मैं आई हैव टू लिव इन ए विलेज, स्मॉल विलेज कर दीजिए। इसका मतलब होगा कि मुझे एक छोटे से गांव में रहना पड़ता है। शी हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। दे हैव टू कंप्लीट द वर्क बिफोर मंडे, उन्हें मंडे से पहले काम करना पड़ता है, काम पूरा करना पड़ता है। वी हैव टू मीट हिम, हमें उसे मिलना पड़ता है। He has to take help from us, यानी उसे हमारी मदद लेना पड़ता है। तो ये बहुत आसान है। If we want to express our compulsion, then we will use in present tense has, have plus to and always use first form of the verb. यदि ये past tense होता तो जैसे we had to stay at home हमें घर पर रुकना पड़ा। He had to win the match, उसे मैच जीतना पड़ा। We had to take coaching, हमें कोचिंग लेना पड़ा। हमें कोचिंग लेना पड़ा। उसे गांव में पढ़ना पड़ा।
आई हैड टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं। फ्यूचर टेंस में यदि आपको करना है तो यू विल हैव टू अटेंड द क्लास, तुम्हें क्लास अटेंड करना पड़ेगा। शी विल हैव टू टीच हिम, उसे पढ़ाना पड़ेगा। ही विल हैव टू फाइट टिल द लास्ट, उसे लास्ट तक फाइट करना पड़ेगा। हमें उससे मिलना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्कॉल्ड हिम, यानी उन्हें उसे डांटना पड़ेगा। तो ये कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है। यदि आपको प्रेजेंट टेंस में करना है तो इस टाइप में यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में ये और फ्यूचर टेंस में। आप याद रखिए हिंदी में ऐसे प्रेजेंट टेंस में ना पड़ता आता है कि उसे ऐसा करना पड़ता है, पास्ट टेंस में करना पड़ा आता है और फ्यूचर टेंस में ना पड़ेगा करना पड़ेगा। इस टाइप के वर्ड्स आते हैं हिंदी में। तो you can easily make several sentences from this rules. Okay, thank you.